कश्मीर में सभी सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। 90 की 90 सीटों के रुझान आ गए हैं सामने और जम्मू कश्मीर के रुझानों में बीजेपी पिछड़ी हुई नजर आ रही है। जी हां, रुझानों में भी बीजेपी पीछे है। गांदरबल सीट से उमर अब्दुल्ला पीछे हैं। बीजेपी रुझानों में 29 सीटों पर अटकी हुई है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस 45 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। पीडीपी फिलहाल 5 पर और अदर्स भी 11 पर। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। निसार अहमद जम्मू कश्मीर से हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद है और शिखा शर्मा चंडीगढ़ से। पहले निसार, आपका रुख करते हुए, 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस की कर दी बल्ले बल्ले। जाए तो जिस तरह से जो इस वक्त जो काउंटिंग चल रही है काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का जो इतिहास था, जिसका खतरा शायद बीजेपी को पहले से यहाँ पे था, खासकर कश्मीर घाटी में। कश्मीर खिते में बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा नहीं था। जम्मू खिते में अगर जो उन्होंने काफी बड़ी कंपेन चलाई थी, काफी बड़े जो कंपेनर्स थे, जो स्टार कंपेनर्स थे, वो भी वहां पे वक्तन फाक्तन मौजूद रहे। लेकिन उसके बावजूद भी जो इस वक्त जो आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरह से काउंटिंग का आगाज यहाँ पे सुबह 8 बजे से स्टार्ट हुआ है, तो इस वक्त जो अगर देखा जाए तो पूरी तरह से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है, उनका इतिहास यहाँ पे काफी हद तक मजबूत बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 45 तक जो आंकड़ा पहुंच चुका है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सबसे आगे है। 47 हो गया है। अपडेट बता देते हैं दर्शकों को निसार। तो जिस तरह से अगर देखा जाए तो जिस तरह से अनंतनाग वेस्ट की जो सीट है, वहां पे भी अब्दुल मजीद लारमी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे जो कंटेस्ट कर रहे हैं, वो लीड कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अशमुकाम पहलगाम कांस्टिट्यूंसी से अल्ताफ अहमद कुल्लू वो भी लीड कर रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि ये इस वक्त जो हमारे पास आंकड़े मौजूद है, बिजबिहारा से डॉक्टर बशीर अहमद मीरी वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो भी लीड कर रहे हैं। गांदरबल से अगर उमर अब्दुल्ला पीछे जा रहे हैं अपनी सीट से, लेकिन दूसरी तरफ वो बीरवा बड़गाम से उस सीट से लीड कर रहे हैं। और जो हंदवारा सीट है, वहां पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गिनी लोग लीड कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक जो 1 घंटे का तकरीबन जो आंकड़ा इस वक्त सामने आया है, तो कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इतिहास काफी हद तक इस वक्त आगे जा रहा है, काफी अप जा रहा है। अगर देखा जाए तो जिस तरह से बीजेपी जो कि उनके पास पहले से ही 5 सीटें मौजूद है, जिस तरह से उनको जो रिजर्व सीटें दी गई है, वो 5 सीटें मौजूद, उनको मिलाकर उनका जो आंकड़ा है वो 27 से 28 तक पहुंच रहा है। लेकिन काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, पल पल यहाँ पे गुजरता जा रहा है, गुजरता रहता है, तो काफी इंटरेस्टिंग ये कंपटीशन होता जा रहा है। लेकिन पहले जब यहाँ पे काउंटिंग की गई थी, बिजबिहारा सीट है, वहां पे पहले डॉक्टर बशीर अहमद मीरी 250 से लीड कर रहे थे। उसके बाद जो महबूबा मुफ्ती की साहबजादी बेटी इल्तिजा मुफ्ती वो अब लीड करने लगी है। जी शुक्रिया, आपका निशान नजर बनाए रखिएगा। हालांकि मैं चाहती हूं आपके पास एक बार फिर से आना, वो इसलिए क्योंकि देखिए आपके पीछे मुझे कुछ लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जरा तुरंत उनसे बात करिए और जानने की कोशिश करिए क्या चल रहा है उनके मन में। अब आगे जम्मू कश्मीर की क्या तस्वीर वो देख पा रहे हैं, क्या भविष्य देख पा रहे हैं निसार? जी देखिए, जिस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे पहले से सुबह से ही यहाँ पे जो 8 बजे का यहाँ पे टाइम रखा गया था, उससे पहले जो सियासी जमातों के जो सपोर्टर होते हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं, वो यहाँ पे आए हैं। हालांकि हमने उनसे कोशिश करने की बात करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी शायद वो इसी तजुब में है, टेंशन में है कि किस पार्टी को यहाँ पे ज्यादा लोगों का मैंडेट मिल सकता है। लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए तो एक बार फिर एक और आंकड़ा यहाँ पे जफर अली खटाना जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट है वो भी लीड कर रहे हैं। रोशन हुसैन खान वो भारतीय जनता पार्टी के कोकरनाग शेड्यूल ट्राइब से है, वो लीड कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एक और सीट यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो इतिहास है उनके खाते में जाती हुई नजर उनको यहाँ पे बढ़ोतरी हासिल हो रही है, लीड कर रही है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से पीडीपी जो एक दूसरे नंबर पे सबसे अहम जमात मानी जाती है। एक बार फिर से टेली अपडेट हो गई। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका निसार।